A very good morning to all of you. Myself Safia and I welcome you all in your history class lecture 7. So students, जैसे कि आप सबको पता है हम चैप्टर 9 द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870s टू 1947 डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है. सो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था हमने कि जो कांग्रेस के लीडर्स थे एंड मुस्लिम लीग के लीडर्स थे, ठीक है, उन्होंने साइन किया एग्रीमेंट इन लखनऊ एंड डिसाइड टू वर्क टुगेदर फॉर द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन द कंट्री. सो आज हम नेक्स्ट पैराग्राफ डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट. The growth of mass nationalism. The struggle against British rule after 1919 gradually became a mass movement against Britishers involving peasants, tribals, students, women in large numbers, and occasionally factory workers as well. Certain business groups too began to actively support the Congress in the 1920s. जो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट स्ट्रगल स्टार्ट की थी कांग्रेस के लीडर्स द्वारा, ठीक है, 1919 के बाद जो वो स्ट्रगल थी वो एक मास मूवमेंट के रूप में सामने आई. ठीक है, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स ने इस स्ट्रगल में ज्वाइन किया. ठीक है, जैसे पीजेंट्स, जैसे फार्मर्स, ट्राइबल्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, इवन वुमेन्स हो गई, फैक्ट्री वर्कर्स हो गए, बिजनेस ग्रुप्स हो गए. ठीक है, इन्होंने अपने अपने लेवल में उस स्ट्रगल में अपना योगदान दिया और देखते ही देखते ये जो स्ट्रगल थी ये एक मास मूवमेंट बन गई, ये एक जन आंदोलन बन गया. ठीक है. The First World War altered the economic and political situation in India. It led to a huge rise in the defense expenditure of the government of India. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, जो हालात थे इंडिया के, उनमें कुछ चेंजेस आई. ऑल्टर्ड होता चेंजेस. ठीक है. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, विश्व युद्ध. ठीक है, विश्व युद्ध जो हुआ वो आउट ऑफ इंडिया हुआ. ठीक है, आउट ऑफ इंडिया क्या था, अब्रॉड में कह सकते हैं हम कि जो कंट्रीज़ थी वो टू पावर्स में डिवाइड हो गई थी. ठीक है, फर्स्ट इज़ अलाइड पावर एंड सेकंड इज़ सेंट्रल पावर. एंड अलाइड पावर में जो कंट्रीज़ थी वो थी रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, यूएसए. एंड सेंट्रल पावर्स में जो कंट्रीज़ थी वो थी जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर जहाँ पे अभी टर्की है. ठीक है, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर जहाँ पे अभी यूरोपियन कंट्रीज़ फॉल करती हैं. ठीक है, ये जो दो ग्रुप्स बन गए थे, इन दोनों ग्रुप्स में आपस में युद्ध हुआ. ठीक है, जिसको कहा गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का असर इंडिया पे भी देखने को मिला, क्योंकि जो ब्रिटेन था वो उसने इंडिया को कंट्रोल किया था. ठीक है. सो इट लेड टू अ ह्यूज राइज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसकी वजह से जो डिफेंस पे खर्चा था, ठीक है, डिफेंस एक्सपेंडिचर राइज हो गया, क्योंकि जो आर्म्स थी, जो हथियार थे, वो इंडिया से भी भेजे जा रहे थे ब्रिटेन को वॉर के लिए. ठीक है. दिस वॉर ऑल्सो लीड द ब्रिटिश टू एक्सपैंड द आर्मी. विलेजर्स वर प्रेशराइज टू सप्लाई सोल्जर्स फॉर एन अलाइन कॉज. अब अगर कहीं जगह, अब हम बात करते हैं कि अगर किसी जगह वॉर हो रही है, लड़ाई हो रही है, तो वहाँ पे सिर्फ हथियारों की ज़रूरत तो नहीं होगी ना. हथियारों के साथ साथ हथियारों को चलाने वाले भी चाहिए. ठीक है, तो जो आर्मी थी वो कम पड़ती जा रही थी. तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंडिया से लार्ज नंबर्स ऑफ सोल्जर्स जो थे उनकी सप्लाई कहाँ की, अब्रॉड में की. ठीक है, अलाइन कॉज होता है विदेश में. ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स वर सेंट सर्व अब्रॉड. लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स जो थे उनको अब्रॉड भेजा गया. Many returned after the war with an understanding of the ways in which imperialist powers were exploiting the people of Asia and Africa and with a desire to oppose colonial rule in India. जब बहुत सारे सोल्जर्स को अब्रॉड भेजा गया वॉर के लिए, ठीक है, वॉर के ख़त्म होने के बाद जब वो लोग इंडिया वापस आए तो उनमें एक समझ थी, ठीक है, कि जो ब्रिटिशर्स हैं, जो ब्रिटेन हैं, वो एशिया एंड अफ्रीका के लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहा है. ठीक है, तो उनके मन में एक डिज़ायर थी कि हमें विरोध करना है कलोनियल रूल का इंडिया में. जो ब्रिटिशर्स इंडिया पे कंट्रोल कर रहे हैं, हमें उसका विरोध करना है. ठीक है. In 1917, there was a revolution in Russia. News about peasants and workers' struggle and ideas of socialism circulated widely, inspiring Indian nationalists. 1917 में एक और क्रांति हुई. ठीक है, रशियन रेवोल्यूशन, रूस की क्रांति. ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा जो फार्मर्स थे और वर्कर्स थे उन्होंने आवाज़ उठाई और उन्होंने सोशलिज़म के आइडिया को स्प्रेड किया. ठीक है, सोशलिज़म मीन्स ऐसा पॉलिटिकल आइडिया दैट इज़ बेस्ड ऑन द बिलीफ
दैट ऑल पीपल आर इक्वल, कि सब बराबर हैं, एंड दैट मनी एंड प्रॉपर्टी शुड बी इक्वली डिवाइडेड, और जो मनी एंड प्रॉपर्टी है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ठीक है। सो उससे जो इंडिया के नेशनलिस्ट थे वो भी इंस्पायर हुए, ठीक है, वो भी जागरूक हुए। सो there was a time period when India was in the need of a national leader who could lead them in their struggle against the Britishers. उस टाइम पे ज़रूरत थी कि इंडिया में एक ऐसा इंसान खड़ा हो जो एज ए नेशनल लीडर की तरह सामने आए और जो स्ट्रगल चली आ रही है अगेंस्ट ब्रिटिशर उसमें अपना अहम रोल, अपना अहम योगदान दे, ठीक है। सो द एमर्जेंस ऑफ महात्मा गांधी। अब हम देखेंगे कि महात्मा गांधी कैसे देखते ही देखते नेशनल लीडर की तरह सामने आए, ओके। इन दीज सर्कमस्टेंसेज दैट महात्मा गांधी एमर्ज एज ए मास लीडर्स, ठीक है। इन सभी सर्कमस्टेंसेज को देख के महात्मा गांधी एक मास लीडर, ठीक है, एक ऐसे लीडर जिन्होंने सबके बारे में सोचा समझा, मास लीडर बन के सामने आए। In 1915, Mahatma Gandhi came to India from South Africa. He already earned name as a leader as he had led many campaigns against racism in South Africa. ठीक है, 1915 में महात्मा गांधी जो थे वो साउथ अफ्रीका से इंडिया आए, ठीक है, और आने से पहले ही उनके नाम के साथ एक लीडर वर्ड जो था वो जॉइन था। क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका में गोरे और काले लोगों के बीच में रेसिज्म के ऊपर भेदभाव हो रहा था, ठीक है। उस भेदभाव पे महात्मा गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में आवाज़ उठाई थी, ठीक है, इसीलिए उनका ऑलरेडी नेम जो था वो एज अ लीडर लिया जाता था क्योंकि उन्होंने बहुत सारी कैंपेन्स अगेंस्ट रेसिज्म साउथ अफ्रीका में चलाई थी, ठीक है। In his first year in India, he traveled a lot to understand the problems and situations of the people in India. पहले साल में इंडिया में जब वो आए, फर्स्ट ईयर में उन्होंने क्या किया, ट्रैवल किया और अंडरस्टैंड किया कि लोगों को प्रॉब्लम है क्या, ठीक है, वो कौन कौन सी सिचुएशंस फेस कर रहे हैं इंडिया में। He then led चंपारण, खेड़ा एंड अहमदाबाद मिल वर्कर्स मूवमेंट, और आने के बाद उन्होंने बहुत सारी छोटी छोटी मूवमेंट स्टार्ट की, ठीक है। सो फर्स्ट मूवमेंट जो थी वो थी चंपारण मूवमेंट। चंपारण बिहार की एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है, ठीक है। ये मूवमेंट लोगों ने इसलिए की थी क्योंकि ब्रिटिशर्स के द्वारा उनको फोर्स किया जा रहा था कि आप इंडिगो प्लांट कल्टीवेट करो, ठीक है। इंडिगो प्लांट एक प्लांट होता है जो डाई के काम में आता है, जिसकी वजह से जो लोग थे उनकी अपनी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी, जो फूड वो लगाना चाहते थे वो नहीं उगा पा रहे थे, ठीक है। और इंडिगो की कल्टीवेशन की वजह से जो लोगों की जो ज़मीन थी उसका जो उपजाऊपन था वो भी कहीं ना कहीं कम होता जा रहा था। तो इसीलिए जो लोग थे उन्होंने आवाज़ उठाई 1916 में, और गांधी जी ने बिहार में जो डिस्ट्रिक्ट है चंपारण, वहाँ पे जो लोग विरोध कर रहे थे ब्रिटिशर्स का, ठीक है, तो उनका साथ दिया। सेकेंड इज़ खेड़ा मूवमेंट। खेड़ा मूवमेंट, खेड़ा जो है वो गुजरात की डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। खेड़ा में जो क्रॉप थी वो अच्छी नहीं हुई, इसकी वजह से जो फार्मर्स थी उनकी डिमांड थी कि हम रेवेन्यू पे नहीं कर पाएंगे, तो जो ये रेवेन्यू है इसको कम किया जाए। तो 1917 में जो ये वर्कर्स थे, जो ये लोग थे खेड़ा मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, महात्मा गांधी ने भी उनके साथ सत्याग्रह स्टार्ट किया। नेक्स्ट इज़ अहमदाबाद मिल वर्कर्स। अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर्स जो थे वो बोनस का डिमांड कर रहे थे, ठीक है। उनके साथ भी जो गांधी जी थे 1918 में उन्होंने अहमदाबाद सत्याग्रह स्टार्ट किया, और ऐसे ही उन्होंने छोटी छोटी मूवमेंट स्टार्ट कर करके अपनी पहचान एक मास लीडर की साथ बनाई। इन द एंड हम कह सकते हैं ऑल दीज मूवमेंट्स में गांधी जी अ नेशनल लीडर्स, और जो ये सारी मूवमेंट्स महात्मा गांधी द्वारा चलाई गई, ठीक है, उन्होंने गांधी जी को एक नेशनल लीडर की तरह सामने लाया। सो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया कि कैसे लोग स्ट्रगल में जुड़ते गए एंड मास मूवमेंट बन गई, ठीक है, और महात्मा गांधी जी का क्या रोल है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया होगा तो आप मुझे अपने डाउट सेशन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।